हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवामोनी स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 3, उसमें रिम जिम, उसमें चैप्टर नंबर 9 अक्ल बड़ी या भैंस। चैप्टर नंबर 9 देते हैं अक्ल बड़ी या भैंस। तो देखिए, अफंती के शहर में एक पहलवान थी। अफंती के शहर में एक पहलवान थी, पहलवान भी रहता था। एक दिन आफंती से बोला, तुम भले ही अक्ल में बड़े हो लेकिन ताकत तो मुझ में ही अधिक है। तो फ्रेंड्स, आफंती है ये आफंती है। उसके शहर में एक पहलवान रहता था। तो पहलवान ने कहा कि भले तुम्हारे पास अक्ल ज़्यादा है लेकिन मेरे पास ताकत है। क्या है फ्रेंड्स? ताकत। अच्छा, पर यह बताओ तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। तो आफंती ने कहा कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है? मैं 5 क्विंटल की चट्टान को सिर्फ एक हाथ से उठाकर आसमान में उछाल सकता हूँ। यानी कि उसने कहा कि मैं 5 क्विंटल की जो चट्टान है उसे उठाकर मैं आसमान में उछाल सकता हूँ। अच्छा, आओ मेरे साथ देखते हैं कौन अधिक ताकतवर है। तो फिर से आपंती ने कहा कि कौन सबसे ताकतवर देखते हैं। ठीक है, फिर बलवान ने भी कहा। वो गद्दे के ऊपर बैठकर आपंती जा रहा है। देखिए, आपंती पहलवान को शहर की 4 दीवारी के पास ले गया और बोला। अभी आपंती कहाँ ले गया? 4 दीवारी के पास ले गया और बोला, जरा इस रुमाल को दीवार के पार फेंक कर देखो। यह भी कोई बड़ी बात है? इस रुमाल को दीवार के पार फेंक कर देखो। ये कहा। पहलवान ने रुमाल को उठाकर पूरी ताकत लगाकर जोर से फेंका। और पहलवान ने क्या किया? रुमाल को जोर से बाहर फेंका, लेकिन रुमाल वहीं गिर पड़ा। आपंती ठहाका मारकर हंस पड़ा, लेकिन रुमाल कहाँ गिर पड़ा? वहीं गिर पड़ा। और आपंती हंसने लगा। अब मेरी ताकत देखो। आपंती ने कहा कि मेरी ताकत देखो। आपंती ने एक छोटा सा पत्थर उठाया, रुमाल में उसको बांधा और दीवार के पार फेंक दिया। देखिए, पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपंती ने कैसे अपनी बुद्धि की चतुराई से वो रुमाल फेंक दिया। वो अधिक बलवान है। ताकत यानी जो शरीर का बलवान होता है वो ज़्यादा बलवान नहीं होता। जो अपनी अक्ल चलाता है वही ज़्यादा बलवान होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। शिवेंद्र पांड्या जी ने ये पाठ लिखा हुआ था। अभी हम आगे देखते हैं। कब आऊँ, पाठ का नाम है कब आऊँ। अवंती ने एक छोटी सी रंगायती की दुकान खोली। अभी एक फ्रेंड्स गांव में एक अवंती नाम का आदमी था। उसने क्या किया? रंगाई की दुकान खोली है। गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। उसने क्या किया? गांव के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। जो हम कलर करवाते हैं ना अपने कपड़े में, उसे रंगाई कहते हैं। सब लोग उसकी रंगाई को प्रशंसा करने लगे। सब लोग कैसे करने लगे? उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली। और क्या हुआ? उसकी दुकान चलने लगी। अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या होने लगी थी। तो फ्रेंड्स, अवंती की प्रशंसा सुनकर क्या था? एक सेठ को ईर्ष्या होने लगी थी। देखिए, यहाँ पे जो अवंती है वो रंगाई का काम कर रहा है और सेठ है कपड़ा लेकर आए हैं। देखिए, यहाँ पे रंगाई सब जो कपड़े हैं। चलिए आगे। अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा। अभी वो सेठ को बहुत ईर्ष्या हो रही थी अवंती से। तो उसने क्या किया? एक कपड़े का टुकड़ा लिया और अवंती के पास पहुंच गया, उसकी दुकान पे। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज में बोला, अवंती, जरा यह कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो। तो दरवाजे के पास सेठ पहुंच गए और ऊंची आवाज में, बुलंद आवाज में बोले कि अवंती, ये कपड़ा अच्छी तरह से रंग दो। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा हुनर कैसा है। कि मैं भी तुम्हारा हुनर, तुम्हारी कला क्या है वो मैं देखना चाहता हूँ। तुम्हारी काफ़ी तारीफ सुनी थी इसलिए आया हूँ। कि आपकी प्रशंसा सुनी है, तारीफ सुनी है, इसलिए यहाँ पे मैं आया हूँ। अवंती ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी, इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं? तो अवंती ने सेठ जी से पूछा कि आप कपड़े को किस कलर का, किस रंग का बनवाना चाहते हैं, रंगवाना चाहते हैं?
सेठ ने कहा, रंग? रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं, पर मुझे हरा, पीला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगता, समझे कि नहीं? तो सेठ ने कहा कि रंग के बारे में तो मेरी कोई खास पसंद नहीं है, लेकिन मुझे हरा, पीला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग जरा भी पसंद नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या हो, सेठ ने एक चालाकी अजमाई। उसने सभी कलर का नाम ले लिया, रंग का नाम ले लिया और कहने लगा कि मुझे एक भी पसंद नहीं है। अभी देखते हैं अवंती क्या करता है। अवंती ने जवाब दिया, समझ गया हूँ, अच्छी तरह समझ गया, मैं जरूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा। तो अवंती ने कहा, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, आपको मैं अच्छी तरह से कलर कर दूंगा। अवंती ने सेठ का मंसूबा भांपते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। अभी अवंती को पता चल गया कि सेठ क्या करना चाहता है, इसलिए उसने क्या किया, कपड़े का टुकड़ा है वो ले लिया। सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा तो इसे लेने किस दिन आऊँ? तो सेठ ने फिर कहा कि इस कपड़े के टुकड़े को आप कलर कर दोगे, रंग कर दोगे, तो किस दिन में आऊँ? अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया। तो अवंती ने क्या किया, उस कपड़े को अलमारी में रख दिया, ताला लगा दिया, जैसे चूहा उतर ना जाए इसलिए। और सेठ से बोला, और सेठ से अवंती बोला, आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। तो अवंती ने भी बुद्धि से जवाब दिया कि आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, बृहस्पतिवार यानी गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार से छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। जैसे सेठ ने कहा था कि मुझे ये कलर, वो कलर, ये कलर, ये कलर, ये कलर, ये सभी कलर के नाम देकर कहा कि मुझे वो पसंद नहीं है। तो अवंती ने भी क्या किया, अपनी बुद्धि चलाई। उसने कहा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार को छोड़कर, रविवार को छोड़कर आप किसी भी दूसरे दिन आ जाना। सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है, अतः भलाई धीरे से खिसक लेने में ही है। फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। तो सेठ को पता चल गया कि अवंती तो हमारे से भी होशियार है, इसलिए सेठ वहाँ से निकल गए और फिर से वो दुकान में कभी नहीं आए। R.S. त्रिपाठी ने फ्रेंड्स चैप्टर लिखा है कि यहाँ पे कैसे सेठ ने अपनी बुद्धि का प्रदर्शन किया, कि बुद्धि उसने चलाई अपनी। तो सामने अवंती ने भी क्या किया, उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। कहानी से, सेठ ने किस रंग का कपड़ा रंगने को कहा है? तो सेठ ने सफ़ेद, हरा, नीला, बैंगनी इन सभी रंग से अलग रंग करने को कहा है। अवंती ने कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि अवंती अगर कपड़ा बाहर रखता तो गंदा हो जाता, मैला हो जाता, या फिर चूहे उसे कुतर जाते। सेठ कपड़ा लेने किस दिन आया होगा? तो सेठ कपड़ा लेने कभी आया ही नहीं होगा। कौन छुपा है कहो? नीचे के वाक्यों में कुछ हरी भरी सब्जियों के नाम छुपे हैं, ढूंढो तो जरा। तो फ्रेंड्स, नीचे है कुछ सब्जियों के नाम छुपे हैं, हमें वो नाम ढूंढने हैं। अब भागो भी बारिश होने लगी। अब भागो भी बारिश होने लगी है, यानी बारिश हो रही है तब कौन सी सब्जी होती है? भागो भी यानी गोभी। देखिए यहाँ पे गोभी नाम छुपे हुए हैं। मामू लीला मौसी कहाँ है? मामू लीला मौसी कहाँ है? तो मूला, यहाँ पे क्या होगा? मूला। उसके बाद शिला के पास बैंगन नहीं है, तो बैंगन, बैंगन। उसके बाद रानी बोली, हमसे मत बोलो, तो से हमसे मत बोलो। रानी बोली, हमसे मत बोलो, तो उसमें क्या होगा फ्रेंड्स? सेब होगा, सेब।
उसके बाद गोपाल कबूतर उड़ा दो, गोपाल कबूतर उड़ा दो। तो यहाँ पे एक नाम छुपा है, गोपाल कबूतर उड़ा दो, वो आप यहाँ पे नाम ढूंढिएगा लास्ट वाले में। आगे है फ्रेंड्स सही जोड़े मिला हो, जैसे यहाँ पे जोड़े दी गई है कि समानार्थी शब्द हमें ढूंढने, जैसे प्रशंसा तो सामने है तारीफ, अभी आगे है ऊंची तो यहाँ पे बुलंद, ये इसका आंसर होगा। उसके बाद ईर्ष्या, ईर्ष्या का होगा जलन। उसके बाद कतई, तो कतई का होगा बिल्कुल, यहाँ से यहाँ, और जरूर यानी अवश्य। चलिए मुहावरे, चित्र को देखो, क्या इन्हें देखकर तुम्हें कुछ और मुहावरे या कहावत याद आती है, उन्हें लिखो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अंधेरा, हमें कहावत या मुहावरा लिखना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एक कहावत है, दिया तले अंधेरा, दिया तले अंधेरा। उसके बाद यहाँ पे है, यहाँ पे आस्तीन और बीच में सांप है, तो यहाँ पे एक मुहावरा होगा आस्तीन का सांप। क्या है? आस्तीन का सांप। उसके बाद आरसी, हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, ऐसा। उसके बाद 11, तो ये तो फ्रेंड्स सबको पता है, 9 2 11 हो जाना, 9 2 11 हो जाना। चलिए कहो कहानी, विद्यालय, गुरुजी, छुट्टी, बंदर, डंडा, पेड़, केला, ताली, बच्चे, भूख, इन शब्दों को पढ़कर तुम्हारे मन में कुछ बातें आई होगी। इन सब चीज़ों के बारे में एक छोटी सी कहानी बनाओ और अपने साथियों को सुनाओ। फ्रेंड्स आपको एक कहानी बनानी है, जैसे विद्यालय, गुरुजी, छुट्टी, बंदर, डंडा, पेड़, केला, ताली, बच्चे और भूख, तो इन शब्दों से आपको कहानी बनानी है। आगे उछालो, एक रुमाल या कोई छोटा सा कपड़ा उछाल कर देखो, किसका रुमाल सबसे ऊंचा उछलता है। तो फ्रेंड्स ये एक्टिविटी आपको घर में करनी है, अपना ही रुमाल उठाना है और आपके फ्रेंड को बताना है कि आपका रुमाल कैसे उछलता है। रुमाल के साथ बिना कुछ बांधे उसे ऊंचा और ऊंचा कैसे उछाला जा सकता है, उसे कुछ बांधे बिना ऊंचा उछालना है, तो पवन अगर ज़्यादा है तो वो ऊंचा उछल सकता है। आगे फ्रेंड्स समझदारी, रंगाई शब्द से बना, रंगाई शब्द रंग से बना है, इसी तरह और शब्द बनाओ, जैसे साफ सो सफाई, चढ़ सो चढ़ाई, बुन सो बुनाई। चलिए क्या समझे, जिन शब्दों के नीचे रेखा खींचे उनका मतलब बताओ। मतलब कतई, कतई का मतलब, मुझे बैंगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता, कतई यानी बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद अवंती ने सेठ का मंसूबा भाप लिया, मंसूबा यानी इरादा। मैं तुम्हारा हुनर देखना चाहता हूं, हुनर यानी खासियत। उसके बाद सेठ का बुलंद आवाज, आवाज यानी बोली। उसके बाद सेठ को ईर्ष्या हुई, ईर्ष्या यानी जलन। रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद नहीं, खास यानी विशेष। चलिए आगे, कैसा लगा आफंती, आफंती के बारे में कुछ वाक्य लिखो। तुम उसके कपड़ों, शक्ल, सूरत, पालतू पशु, बुद्धि आदि के बारे में बता सकती हो। तो फ्रेंड्स हमने पहले जो अक्ल बढ़िया बेस में आपंती के बारे में लिखा था, आपंती है वो कमीज पहनता था, आपंती है वो गद्दे पे बैठता था, आपंती है ऊपर टोपी पहनता था, ऐसे वाक्य आपको लिखने हैं। जोड़े ढूंढो, दिन तो दिन, मेला सो मेला। ऊपर दिए गए शब्दों के जोड़े में केवल एक मात्रा बदल दी गई है, किसी भी मात्रा को बदलने से उसका अर्थ भी बदल जाता है। ऐसे और जोड़े बनाओ और देखिए कौन सबसे ज़्यादा जोड़े ढूंढ पाता है। जैसे पुर और पुर, ये दोनों जोड़ हो गई। इस तरह फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ये सब जोड़े ढूंढनी है, तो ट्राई कीजिएगा। ये कुछ कलाकारी,
कब आऊँ किस्से को चित्रकथा के रूप में लिखो। सो फ्रेंड्स, कब आऊँ चित्र को हमें जो हमने ये स्टोरी देखिए उसको हमें चित्रकथा के रूप में देखना है। चित्रकथा यानी हमें पिक्चर बनाते जाना है। जैसे पहला पिक्चर वहाँ अवंती की दुकान का होगा, दूसरा पिक्चर में अवंती काम करता होगा, तीसरे पिक्चर में सेठ का आना, चौथे पिक्चर में अवंती का जो अलमारी में कपड़ा रखना, पांचवें पिक्चर में सेठ को कुछ बताना और छठे पिक्चर में सेठ का भाग जाना। ये सब क्या है फालतू। कभी कभी हम अपनी बात करते हुए ऐसे शब्द भी बोल देते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह इन वाक्यों में कुछ शब्द फालतू है, उन्हें ढूंढकर अलग करो। बाजार से धनिया पत्ती भी ले आना, तो बाजार से धनिया और पत्ती भी ले आना, तो बाजार से हरा धनिया पत्ती भी ले आना। तो हमें ये हरा धनिया पत्ती नहीं बोलोगे तो भी चलेगा। एक पीला पक्का पपीता काट लेना, तो एक पीला पक्का पपीता काट लें, तो पीला पपीता पक्का चलेगा। अरे रस में इतनी सारी ठंडी बर्फ क्यों डाली दी है, तो इसमें बर्फ ठंडी तो होती है। जेबा बगीचे से 2 ताजे नींबू तोड़ लाओ, तो नींबू तो होते ही है, ताजे निकल जाएगा। बेकार की फालतू बात मत करो, तो बेकार की बात मत करो, फालतू निकल जाएगा। सो फ्रेंड्स, हमने इस चैप्टर में अकल बढ़िया फेज, इसमें जो हमने स्टोरी जो अवंती की स्टोरी थी वो भी देखी, और उसके बाद कब आऊँ मैं अवंती की स्टोरी की देखी। तो वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।